चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का आलेखन विद्वान रेखीय प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित अवरोधों एक्स प्लस 3 वाई लेस देन बराबर 60, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन बराबर 20, एक्स बराबर लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, वाई ग्रेटर देन बराबर 0। ठीक है, आपको अवरोध दिया जाए बराबर 3x प्लस के 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इसमें आपका 5 नंबर पूछा है, ये आपका 8 नंबर 5 नंबर के हर हाल में पूछा जाएगा। एक आपका क्वेश्चन होगा हर हाल में, रेखीय प्रोग्राम से एक आपका क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर का है या 5 नंबर का है। ठीक है, सेम यही आपका सवाल होगा, आपसे न्यूनतम अधिकतम मान पूछा जाएगा, एक हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, इसके लिए सबसे पहले आपसे कहा, देखिए एक्स प्लस 3y बराबर में 60। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। इस वाले समीकरण में पहले आप x बराबर 0 रखिए, फिर y बराबर 0 रखिए। ठीक, आप बिंदु पर रख लीजिए। देख छात्रों, इसमें पहले हम रख रहे हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तब देखिए छात्रों 0 प्लस 3y बराबर 60, मतलब 3 दूनी 6, y बराबर आपके पास आ जाए 20। हमने x मान जब 0 रखा तो y मान 20 आया। अब आप y बराबर 0 से इसी में रखिए। देख छात्रों, x प्लस 3y बराबर 60, क्या करने आपको y की जगह पर 0 रखने आपको, तो x प्लस 0 बराबर 60, मतलब x बराबर 60, आपका मान आया 60,0। ये आपका समीकरण 1 के मान है। ठीक है, अब आप समीकरण 2 पे ध्यान दीजिए छात्रों, x प्लस y बराबर 20 है। इसमें पहले आप x बराबर 0 रखिए। दी छात्रों 0 प्लस y बराबर 20, मतलब y बराबर आपका आ जाएगा 20। 0,20 आपके एक मान है। अब इसमें y बराबर 0 रखिए, तब x मान 20 आ जाए। x प्लस y बराबर में 20। ठीक छात्रों, y की जब 0 रखिए, x प्लस 0 बराबर 20, ये आपका आ जाएगा x बराबर 20, मतलब आपका मान आ गया 20,0। ये आपके मान है। ठीक छात्रों, तब देखिए छात्रों, आपको पहले से आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, देखिए छात्रों, इसके मान आप देखिए 10, 20, 60 तक है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपके मान है। ठीक है, इसी हिसाब से चाहे तो माइनस में रख सकते हो, -10 माइनस के 20। ठीक, -10 माइनस के 20। तब देखिए छात्रों, अब समीकरण 1 के मान देखिए 0,20, मतलब x मान 0, y का मान 20 है, तो मतलब ये आपका बिंदु यहां पर होगा। दूसरी आपके 60,0y, मतलब 60 आपका यहाँ पर 0 यहाँ पर होगा। ये आपकी रेखा है, आप पटरी की सहायता से इस तरह से रेखा खींचिए। ठीक है, ये आपके बिंदु है 0,20, ये आपके 60,20। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, इसे लिख दीजिए समीकरण 1। अब आप दूसरे पर ध्यान दीजिए, 0,20 मतलब 0,20 आपका यही होगा, फिर यही होगा। ठीक है, और 20,0 ये आपका यहां पर होगा, ये वाला। ठीक है, इस हिसाब से ये है, मतलब क्या होगा 20,0। अब देखिए छात्रों, ये आपका समीकरण 2 वाला है ये। ठीक है, हमें छायांकित करने, देखिए छात्रों, इसका देखिए आपका समीकरण 3 है, मतलब x बराबर जब आपका y है, x बराबर y अगर है इसमें, तो आपकी सीधी रेखा होगी इस हिसाब से। ये आपका है x बराबर y के लिए, x बराबर y है। अब देखिए छात्रों, आपके बिंदु क्या होंगे, ये रेखा देखिए छात्रों, प्रथम वाला समीकरण आपका क्या है, x प्लस 3y लेस देन बराबर 60, मतलब इस रेखा से देखिए छात्रों कम वाला भाग। ठीक है, प्रथम रेखा से कम वाला भाग, देखिए रेखा प्रथम समीकरण ये रहा, आप ये वाली, इससे नीचे वाला भाग, मतलब इस रेखा से नीचे वाला भाग। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन, इससे ऊपर वाला भाग ये वाला। ठीक है, और इसके बराबर से और लेस देन, इसका ये आपका ये वाला भाग छायांकित होगा, ये वाला, ये आपका छायांकित हुआ, इतना पार्ट आपका छायांकित है। ठीक है, अब आपको बिंदु कौन से रखने, देखिए छात्रों, ये आपके 60,0, 20,0, ये बिंदु रखने, और आपको ये बिंदु रखने, ये वाले बिंदु। ये बिंदु कहां से, देखिए छात्रों, हम मानते हैं आपका P बिंदु है और Q बिंदु है, ये वाला। ठीक है, P
जो बिंदु आपका है समीकरण 1 और समीकरण 3 को काटने पर मिलता है। ठीक है, देखिए समीकरण 1, ये वाला जो आपका समीकरण 1 3 है, ठीक है, ये आपका समीकरण 3 है, ये आपका समीकरण 1। देखिए पी बिंदु जो है समीकरण 1 3 को हल करें, जो बिंदु है आपके पी के होंगे। अब समीकरण 2 और 3 हल करें, 2 और 3 को बिंदु आपके क्यू के होंगे। ठीक है, हमें ये बिंदु भी रखने हैं पी क्यू, ये आपका इतना छायांकित भाग है, इतना आपका छायांकित है, इतना वाला भाग। ठीक है, तो हमें यही 4 बिंदु रखने हैं, ये वाले। ये तो मालूम 20,0 है, 60,0 है, हमें पी क्यू के मान भी चाहिए। ठीक है, पी क्यू के मान कैसे करें, हम एक बार इसे हल करें। देख जाता हूँ समीकरण 1 और 3 को हल करें तो वो मान जो है क्यू के होंगे। अब समीकरण 2 को सॉरी ये होंगे पी के होंगे। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ, पहले इतना नोट करिए पहले आप। ठीक है, हम पहले पी क्यू के मान करें। देखिए जाता हूँ, ये देखिए हमें पी क्यू के मान चाहिए। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ, ये आपका समीकरण 3 है, ये वाला। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर वाई है। देखिए समीकरण 1/3 से समीकरण आपका 1 है 3 वाई बराबर में 60। क्या करने हमें एक्स बराबर वाई रखने, जब आपका एक्स है तब हमें वाई रखने हैं। तब देखिए जाता हूँ एक्स यहाँ पे वाई रख दिए, वाई प्लस 3 वाई बराबर 60, 4 वाई बराबर 60, 15 चौकू 60 सॉरी 15, वाई बराबर मान आ गया 15, ये आपके वाई का मान है 15। अब ये दोनों मान बराबर ही होंगे, क्यों बराबर होंगे कि ये रेखा आपकी सीधी बराबर है एक्स बराबर वाई के लिए, तब तो 15, 15 ही होंगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपका मान आ गया 15, 15। किसके मान आपके, आपने समीकरण 1 3 को हल किया, आपके मान आ गए 15, 15। ठीक है, अब क्यू के मान के लिए देख जाते हैं, लिखिए समीकरण 2/3 से। अब समीकरण 2 अब 3 को हल करके देख जाता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 20 है, हमें वाई बराबर एक्स रखने। तब देखिए छात्रों वाई प्लस वाई बराबर 20, 2y बराबर 20, मतलब y बराबर आपके पास 10। ठीक है, बिंदु आपके आए 10,10, क्यू का आपका मान हो गया छात्रों, ये वाले बिंदु आपके हैं 10,10। ठीक है, तब देखिए छात्रों हमें ये 4 मान रखने हैं। एक आपको मान रखने 15,15, एक आपको रखने 10,10, एक आपको रखने 60,0, एक आपको रखने 20,0। तो हमें इसमें मान रखने हैं जो बराबर 3x + 8y। तो हमें चेक करने किस पर अधिकतम है और किस पर न्यूनतम होगा। ठीक है, तभी आपका आंसर होगा। ठीक, पहले इतना नोट करिए फिर। ठीक है, इतना नोट करने के बाद तब देखिए छात्रों हम आपको मान रख दें। ठीक है, तब देखिए इतना हटा रहे। ठीक है, तो आपको दिया है, ठीक है, ये भी डाले। ठीक है, ये आपको दिया z बराबर 3x + 8y। हम पहले बिंदु रखे 15,15। तो देखिए जाता हूँ z बराबर 3 x यहाँ पे 15 और y के जगह पे भी 15 है। तब देखिए जाता हूँ z बराबर 15 तो 45, 15 8 120। इसे अब जोड़ी छात्रों का हो गया 5 6 मतलब 165। अब आप बिंदु रखिए 10,10 वाले, इसी में रखिए z बराबर 3x + 8y। क्या करने आपको, x के यहाँ पे 10 रखने, y के जगह पे भी 10 रखने हैं। तो 10 3 30, 8 ढाई 80, 110। ठीक है, अब हम बिंदु रखने 60,0, इसी में रखने z बराबर 3x + 8y। तब देखिए जाते हैं x आपका y मान होता है इस हिसाब से 3 × 60 + 8 × 0, तो z बराबर 36 18 180 होगा। ठीक है, अब हम मान रखने 20,0 की, हमें ये भी मान है, देखिए इतना चाप छांकित था। ठीक है, ये वाला तो 20,0। तब देखिए जाते हैं z बराबर 3x + 8y, 3 × 20 प्लस के 0 हो जाएगा, 20 3 60। तब देखिए जाते हैं आपका 60 मान है, ये आपका 180 है, ये आपका 165, ये आपका 110। हमें चाहिए अधिकतम मान चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा मान आपका, ये आपका अधिकतम मान है, हल दिया अधिकतम मान। ये आपका न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम। आप लिखिए नीचे एक लाइन, बिंदु 60,0 पर अधिकतम मान 180 है और बिंदु 20,0 पर न्यूनतम मान 60 है। ये सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। ठीक है, 5 का जो का डा है। ठीक है, इसे आप करिए, इससे अधिक क्वेश्चन नंबर जो का है ये 5 का घा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये घा था। ठीक है,
इससे आगे आप जो है अड़ा देखिए, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए।